हेलो बच्चा लोग, भाई से गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पाइथागोरस थ्योरम ये टॉपिक शुरू किया है, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। आज आखिरी 2 एग्जाम्पल्स जो बचे हैं उसे पूरा करेंगे। उसे शुरू करने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के आखिरी 2 एग्जाम्पल्स। 9th एग्जाम्पल का फिगर आपके सामने है। 9th एग्जाम्पल में कुछ ऐसा दिया है और आपको पूछा गया है कि ये शो करना है PQ स्क्वायर इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ये आपको रिजल्ट लाना है। तो देखते हैं अभी उसे प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बस पाइथागोरस थ्योरम हमें कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करना पड़ेगा वो देखेंगे पहले। अब देखिए, मैं क्या करता हूं, पहले हम ट्रायंगल PRM में जाएंगे। इन ट्रायंगल PRM, इस ट्रायंगल में मैं PR स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूं। PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर। बस इसका जहां हम जरूरत पड़े वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बस इसे 1 नंबर इक्वेशन दे देते हैं बड़े आराम से, एकदम हळूच त्याला इक्वेशन नंबर 1 द्यायचं। तो चलिए 1 नंबर इक्वेशन दे दिया मैंने। अब जाते हैं ट्रायंगल PRQ, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ओरिजिनल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल PRQ, सो एंगल R इज गिवन एज राइट एंगल, तो यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। सो PRQ में PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर बिकम्स PQ स्क्वायर, राइट। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं मैं। PQ स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। बस, डू यू एग्री? हमने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अब PQ स्क्वायर का रिजल्ट आपको चाहिए, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में मैं PQ स्क्वायर वैसे ही रख देता हूं। PQ स्क्वायर चाहिए हमें, तो इधर वैसे ही रखो इसे। अब इसे बदलते जाओ। PQ स्क्वायर को लिखना है PR स्क्वायर के और PM के फॉर्म में लिखना है, PM के फॉर्म में और PR के फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, PM और PR के फॉर्म में पहले मैं RM को लिख देता हूं। तो RM कहां है? तो अब देखिए, इट इज गिवन दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। M अगर QR का मिड पॉइंट है तो RM इज 1/2 RQ, या फिर RQ कितना होगा? RQ होगा RM का डबल, राइट। इसका डबल कर देंगे तो RQ बन जाएगा। तो इसे मैं लिख देता हूं बट RQ इज इक्वल टू 2RM। डू यू एग्री? ऐसे हम लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज गिवन टू यू, ये तो आपको दिया है कि नहीं? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट है, ऐसा अगर दिया है, मतलब RQ टोटल डिस्टेंस विल बी डबल ऑफ दिस, इसका डबल हो जाएगा। बस इसका इस्तेमाल यहां पर कर दीजिए, यहां पर रखिए। जहां पर RQ था वहां मैं लिख देता हूं 2RM, ठीक है। अब RQ का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा 2RM होल स्क्वायर, मतलब 4RM स्क्वायर। तो रख दीजिए इसमें। देयरफॉर आई विल कंटिन्यू दिस। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ के बदले 2RM। सो होल स्क्वायर कर दो यहां पे। गलती से 2RM स्क्वायर करेंगे, 2RM होल स्क्वायर। तो देखिए, अब PR स्क्वायर प्लस 4RM स्क्वायर, ठीक है। आपको आंसर किसमें चाहिए? हमें आंसर चाहिए PQ स्क्वायर को PM और PR के फॉर्म में लिखना है। PQ स्क्वायर को PR PM के फॉर्म में, PR तो है, इसे मैं PR PM के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ठीक है। RM स्क्वायर को मैं क्या करता हूं, दिस गिव्स अस, देखिए RM स्क्वायर विल बी PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए,
इक्वेशन नंबर 1 है, वहां से मैंने आर स्क्वायर ले लिया, आर स्क्वायर को पी एम स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर उधर जाके माइनस हुआ, तो आर स्क्वायर के बदले मैं लिख सकता हूं पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर यूजिंग 1। इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, बस वहां पे लिख दो, आपको आंसर मिल गया। देखिए चमत्कार हो जाता है कि नहीं, पी आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर एम स्क्वायर को मैं लिख देता हूं पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 पी आर स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर में से पी आर स्क्वायर माइनस हो सकता है, ये 1 पी आर स्क्वायर और ये -4, 1 - 4 -3 पी आर स्क्वायर। अब देखिए ये 4 पी एम स्क्वायर तो मैं वैसे ही रख देता हूं, और 1 - 4 जैसे कि समझो पी आर आपके पास है, सपोज पी आर इज x, तो x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, लाइक दैट -3 पी आर स्क्वायर, है कि नहीं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज पी क्यू स्क्वायर। जरा देख लीजिए, उघडा डोळे पहा नीट म्हणतो की नाही आपण, हां बघा बरं, हेच पाहिजे होतं का, दिस इज द रिझल्ट दॅट वी वॉन्ट टू प्रूव्ह, है की नाही। सिंपल, वेरी सिंपल, इट वॉज सो सिंपल, वेरी सिंपल। ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से और चलते चलते खुशी खुशी। हाँ तो दोस्तों इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैसे एक वर्ड एग्जाम्पल आपको दिया है, इस वर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है इसके हिसाब से, वर्ड एग्जाम्पल को घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, उसे ठीक से पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार पढ़ लेने का है, क्या दिया है और आपको क्या पूछा गया है उसे ठीक से समझना जरूरी होता है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में दिया है कि रास्ते के इस पार और इस पार दोनों तरफ एक एक जो दीवारें हैं, अब रोड पर एक लैडर रख दिया और दीवार पर टिका दिया, एक बिल्डिंग के दीवार पर टिका दिया, वहां पर लेंथ ऑफ द लैडर आपको दिया है, सीढ़ी की लेंथ आपको दी गई है। सो रास्ते पे बीच में कहीं पर भी रोड पर लैडर टिका दिया और उसका अपर एंड किसी दीवार पे टिकाना है उसे, तो एक दीवार पे अगर टिका दिया तो वो 4 मीटर ऊंचाई तक, ये मतलब विंडो तक 4 मीटर ऊंचाई तक ये लैडर वहां पे टिकती है। उसके बाद उधर से हटा दिया, दूसरे वाले दीवार पे अगर टिका दिया तो उसका लेंथ उन्होंने दिया है, कितने हाइट तक वो टिकता है, बस इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया है, उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। अब देखिए पहले हम डायग्राम बना देते हैं। चलिए ये रास्ता है, रास्ता, सो रास्ते के इस पार एक दीवार और इस पार एक दीवार मैं ले लेता हूं, ठीक है। दोनों तरफ ये 2 दीवारें हैं और बीच में से रास्ता है, ठीक है। अब यहां पर हम यहां पर कहीं पर भी एक सीढ़ी रखना है, तो अगर सीढ़ी रख दी तो ये सीढ़ी इधर इस दीवार के विंडो तक जाती है। सो यहां समझो विंडो है, तो ये ए बी सी, ए क्या है, उस दीवार की विंडो है, ए पॉइंट पर उस दीवार की विंडो है। इस सीढ़ी को अगर टिकाया जाए यहाँ पे तो दीवार तक का हाइट उन्होंने दिया है 4 मीटर। आई विल रीड इट। और लैडर का लेंथ आपको दिया है 5.8, कितना दिया है 5.8 लैडर का लेंथ दिया है। अब यही सीढ़ी यहां से, तो नीचे वाला पॉइंट हिलाना नहीं है, वहां से ऊपर से इसे निकाल के इस सीढ़ी को इस दीवार पे टिका दिया, इस दीवार पे टिका दिया, तो अब देखिए कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, ये कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी डी और एफ, ठीक है। सो अब देखिए कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। जस्ट टेल मी ये 5.8 है तो ये कितना होगा, ये तो वही लैडर है ना, ये भी तो 5.8 बन जाएगा। देखिए ये लैडर है, इसे इधर से इधर हटा के इधर रख दिया तो ये 5.8 ही बन जाएगा। यहाँ पर कुछ हाइट दिया है दूसरे दीवार का, देख लेता हूँ, आई विल रीड इट जस्ट। तो आपको दिया है
एक दीवार की विंडो 4 मीटर हाइट पर है, वहां पर ये लैडर टिकता है। ठीक है, आगे उसके बाद दिया है ऑन टर्निंग द लैडर ऑन द अनदर वॉल, सो on turning the ladder over to the side of the street, its top reaches the window of other building at height of 4.2 meter. At a height of 4.2 meter. बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है, आपको निकालना है width of the road। दोस्तों एक बार आप फिगर बना सके तो width of the road मतलब आपको BD निकालना है, BD। तो BD निकालने के लिए आपको दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में 2 बार जाना पड़ेगा। पहले BC निकालो, बाद में इस ट्रायंगल में आओ, इसमें CD निकालो, BC और CD का एडिशन कर दो। बस इट वाज सो सिंपल, वेरी चिल्लर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डायग्राम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं हम। AB क्या है? AB एंड DF आर द वॉल्स है, वॉल्स दीवारें है, दीवारें। AB हाइट दिया है आपको 4 मीटर, DF आपको हाइट दिया है 4.2 मीटर। ठीक है, AC एंड CF दोनों सेम है, लैडर है, लैडर। ठीक है, सो AC और CF दोनों सेम है, वो आपको दिया है 5.8 मीटर। ठीक है, अब इतना इंफॉर्मेशन दिया है। चलिए BC और CD निकाल देते हैं। चलिए इस ट्रायंगल में, पहले इस ट्रायंगल में हम जाएंगे, ABC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, पाइथागोरस थ्योरम। जब आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में, जब आपका पेपर आउट ऑफ मास के लिए जा रहा है, मतलब आपको आउट ऑफ मिल रहे हैं नज़दीक, तब स्टूडेंट के मार्क कहाँ काटना है और चेक करने वाला सोचता है कहाँ काटना है। तो ये जो रीजन्स है, प्रॉपर रीजन्स अगर कहीं नहीं दिए हैं तो वहाँ से आधा मार्क काटते चले जाते हैं। सो हमें लगता है हम तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए, तो ध्यान से ये लिखना ना भूले, ये लिखते जाओ, रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर लिख दिया मैंने, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब AB तो आपको पता है 4 स्क्वायर, BC निकालना है। ठीक है, AC कितना है 5.8 होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए BC स्क्वायर, एक आसान तरीका बताता हूं मैं इसे सॉल्व करने का। वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया है 58 का सीधा स्क्वायर कर दो। ये 2 डिजिट नंबर के जो स्क्वायर्स है वो कैसे करना है, उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना के डाला हुआ है, उसे भी एक बार देख लीजिए। 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स, 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स कम समय में कैसे बनाएं, इसके दोनों अलग अलग वीडियो मैंने डाले हुए हैं, वो भी एक बार देख लीजिए, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, सो 58 का स्क्वायर कैसे करना है, एक थोड़ी वही ट्रिक एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया, इसका स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, इसे जोड़ दिया, 8 का स्क्वायर 64, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 8 40, 40 इंटू 2 80 मल्टीप्लिकेशन हो गया, 5 इंटू 8 इंटू 2 है ना, 80 हो गया। 80 इसमें ऐड करना है, लेकिन ऐड करते वक्त एक प्लेस छोड़ के ऐड करना है, एक प्लेस छोड़ के आपको मिलेगा 3364। देखिए 8 + 5 13, ये कैरी 1 3 3364। अब यहाँ पे 5.8 था तो यहाँ 33.64 बनेगा, इजंट इट? सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये 4 स्क्वायर मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। 5.8 का स्क्वायर कितना हुआ 33.64 माइनस 4 स्क्वायर 16। इसमें से अगर 16 माइनस करेंगे, 33 में से 16 निकाल दो, कितने बचते हैं 17 बचते हैं, 17 है कि नहीं, 17.64 है ना।
33 में से 16 मीन्स 16.00 है कि नहीं, 33.64। कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर बैठते हैं, सो ऐसा है, ये ऐसा है, तो कर लीजिए सब्ट्रैक्शन, है कि नहीं। ये मिलेगा 17.64 और 1764 ये किसका स्क्वायर है, 42 का स्क्वायर है। रिमेंबर ये जो नंबर है ये 42 का स्क्वायर है, मतलब 4.2 स्क्वायर है, ये BC स्क्वायर है कि नहीं। तो आपको BC कितना मिला, 4.2 मीटर मिला। BC आपको मिला 4.2 मीटर। चलिए दोस्तों अब इस ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में यहां से ओवरलुक करने के बाद अब आपको पता चला होगा, अगर 5.8 और 4 का इस्तेमाल किया ये 4.2 मिला। अब ये 4.2 इधर दिया है, 5.8 है, तो यहाँ 4 आना चाहिए, है कि नहीं। अंदाजा लगा सकते हैं आप। देखिए इन ट्रायंगल CDF यहाँ इंटरचेंज हुआ है ना, इन ट्रायंगल CDF, इस ट्रायंगल में CD स्क्वायर, ठीक है, प्लस DF स्क्वायर इज इक्वल टू CF स्क्वायर, वही रीजन है पाइथागोरस थ्योरम। अब CD स्क्वायर आपको निकालना है, प्लस DF कितना है, 4.2 स्क्वायर है, और CF क्या है, 5.8 स्क्वायर है, ठीक है। CD स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5.8 स्क्वायर है माइनस 4.2 होल स्क्वायर है, ठीक है। अभी हमने 5.8 का स्क्वायर कर दिया है, कितना है 33.64, बड़े आराम से लिख दो। 4.2 का स्क्वायर 17, देखिए 17.64। अब देख लीजिए सब्ट्रैक्शन करके कितना मिलेगा, सब्ट्रैक्शन आपको मिलेगा 16.00, कितना मिलेगा 16.400। अब देखिए ये 33 में से अगर 64 तो 0 हो रहा है, 0। अब 33 में से 17 माइनस कर दो, 16 रहेगा, है कि नहीं। 16 क्या है, 16 मतलब 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर। तो CD आपको मिला 4 मीटर, है कि नहीं, हो गया कि नहीं इंटरचेंज। यहाँ 4 था, 5.8 था, तो 4.2 मिला। अब 4.2 है, 5.8 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए था, ये आ गया। अब ये 4.2 और 4, दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड, ये है विड्थ ऑफ द रोड। आपको विड्थ ऑफ द रोड पूछा गया है, विड्थ ऑफ रोड। तो दोस्तों विड्थ ऑफ द रोड इज BD देयर, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, ठीक है। BC कितना है, BC है 4.2, ये यहां पर 4.2 प्लस CD कितना है, CD है 4। सो 4.2 और 4 कितना हुआ, 8.2 मीटर। 4.2 और 4.0 कितना हुआ, 8.2। सो दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड, इज यहां पर लिखा है मैंने, विड्थ ऑफ द रोड। वर्ड एग्जाम्पल था लेकिन सिंपल था, बहुत ही चिल्लर था। कितना बड़ा एग्जाम्पल लगता है, 4-5 लाइन का एग्जाम्पल दिया है बोर्ड आपके टेक्स्ट बुक में, लेकिन ठीक से अगर उसे पढ़े, उसे समझने की कोशिश करे तो डायग्राम आराम से निकाल सकते हैं और एग्जाम्पल फिर बाद में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इट वॉज सो सिंपल। एक बार चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक पूरे एग्जाम्पल्स आपके समझ में आए होंगे, आई होप सो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मैंने हर एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिया है इस प्रैक्टिस सेट का, तो उसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और जहां कहीं दिक्कत आती है समझने में, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप सो कि पूरे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।